तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे, जो इस 10th क्लास का टॉपिक है। और इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही जानना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये पर्टिकुलर पार्ट्स का फंक्शंस क्या है, और उस फंक्शंस के बेस पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो दिया है वो एक मेथड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बिहाफ पे देखा जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यदि हम बात कर लेते हैं तो ये होता है दो तरह का। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक, अब जो ये पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के बाद या एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको पीछे बताया था और उसके बिहाफ पे मैंने इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया था, और उस रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था पहला क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये दो तरह के मेथड्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने इस इंडिविजुअल को क्या करता है, इंक्रीज करने का प्रोसेस करता है। अब जैसे बात आ रही है कि ये ह्यूमन बीइंग्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पार्ट्स में पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट्स ये हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर लें तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक पार्ट है, और इस पार्ट की यदि हम बात कर लेते हैं तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो कराने का कार्य करते हैं। अब एक चीज देख लीजिए कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से पार्ट होता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप से हम जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में जो होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। ठीक, ये होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के साथ एक और ऑर्गन जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? डिफरेंस के नाम से जानते हैं, वास डिफरेंस। ठीक, अब आप देखिए कि टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। ठीक है, और ये वास डिफरेंस आगे चलता है तो बनाता है सेमिनल वेजाइकल। क्या बनाता है? सेमिनल वेजाइकल। ठीक है, ये है वेजाइकल, ये सेमिनल वेजाइकल होता है। सेमिनल वेजाइकल जब आगे चलता है, इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक, थर्ड पार्ट हो गया, और फोर्थ पार्ट क्या आता है? आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये आती है। क्लियर है? देन आता है एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ये हो गया आपका पांचवा पार्ट। क्लियर? और इसके साथ ऐड होता है एक और पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम पेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आप ये देखिए कि ये जो टेस्टिस है जिसको मैंने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसको आप समझिए, क्योंकि यही इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ये क्या है या ये क्या है? ठीक, इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होती है और यूरेथ्रा क्या होता है, इन सब की बात तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे टेस्टिस की।
आखिर टेस्टिस है तो है क्या? पहला चीज तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जब बात करते हैं, जिसमें हमने पहला बात किया किसकी? टेस्टिस की। किसकी बात की है हम लोग? टेस्टिस की। अब ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस मेजर रोल प्ले करता है। कौन सा रोल प्ले करता है? मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और वो कौन कौन से मेजर रोल प्ले करता है कि जिससे कि बॉडी में चेंजेस आती है। पहली चीज तो समझना है कि जो बॉडी में चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है ना। उस चेंज का क्या कंडीशन होती है। तो एक्चुअली में क्या करता है कि एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जिसको कहते हैं पुबर्टी। क्या कहते हैं? पुबर्टी। आपकी बुक में ये शब्द लिखा होगा, ठीक है ना। ये पुबर्टी का मतलब होता है कि बॉडी में एक ऐसा परिवर्तन या ऐसा चेंज आना, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाए? हल्की सी मेच्योर होने शुरू हो जाती है। क्या होने शुरू होती है? मेच्योरिटी। और उस मेच्योरिटी के लिए ये क्या करता है? ये हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन? हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन? ये टेस्टिस। सबसे पहला काम इसका काम है हार्मोन्स रिलीज करता। और वो हार्मोन्स का जो काम है वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये नाम है। टेस्टोस्टेरोन का ये नाम है, ठीक। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये खासकर बात करते हैं बॉयज की बॉडी। किसकी बात करते हैं? बॉयज में, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है ये बॉडी में चेंज लाता है। क्या लाता है? बॉडी में चेंज। अब ये चेंज क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले वॉइस क्या करता है? वॉइस को चेंज करता है, ठीक है। और ये जो वॉइस चेंज करता है, इस वॉइस में समझते क्या? भारीपन आता है, ठीक, जैसे आवाज का फटना, इस तरीके से। और ये जो चेंज ला रहा है वॉइस में, ये नियर अबाउट 12 से 13 साल या ये कह सकते हैं कि 15 साल के बीच में होता है, ठीक। 12 से 15 साल के बीच में होता है, जिसमें वॉइस चेंज होती है, उसकी आवाज का मोटा होना, ठीक। और फिर जो सोल्जर है, इन सोल्जर का क्या होना? चौड़ा होना, ठीक। अब ये जो सोल्जर था ये क्या हो गया? इसका चौड़ा होना हो रहा है, आवाज का मोटा होना हो रहा है, ठीक है ना। और जो ग्लॉटिस होती है ना, ये ग्लॉटिस हल्की सी बाहर आनी शुरू हो जाती है। क्लियर? देन आर्म पीठ के नीचे क्या होते हैं कि हेयर्स आने लगते हैं, और उनके इस पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे क्या आने लगता है? हेयर्स आ जाते हैं, ठीक। आज का सबसे जरूरी चीज होता है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बियर्ड कहते हैं, उस बियर्ड, उनके फेस पे बियर्ड आने शुरू हो जाते हैं। और ये सिंबलाइजेशन होता है कि वो पर्टिकुलर वॉइस क्या हो रहा है? वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें जब ये बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये एक चीज और करता है, वेट भी बढ़वाता है। क्या कराता है? वेट भी बढ़ाता है। क्या कराता है? वेट, मतलब वजन भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब इसके साथ साथ ये क्या कराएगा? जितने भी सेक्स पार्ट होंगे, ठीक है, सेक्स पार्ट्स के पार्ट्स हेयर आने लगेगा। क्या लगेगा? हेयर आना। मतलब बॉडी के साथ साथ इसके पास भी क्या होने लगता है? हेयर्स आने लगते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो पहचान सकते हैं आप, जो वॉइस है ना, वॉइस चेंज हो जाती है। सबसे जरूरी पार्ट होता है वॉइस में, जो वॉइस को क्या कर लेता है? चेंज कर देता है, मोटा आवाज कर देता है, ठीक। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में जो परिवर्तन कर रहा था, उस परिवर्तन के बेस पे अब क्या कर लेता है कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या करता है? अब एक ऐसी प्रोसेस करना शुरू कर देता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या कहलाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है ये टेस्टिस। ये क्या कर लेता है? ये एक प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस, ठीक। अब इस मियोसिस के अकॉर्डिंग, अब यार ध्यान देना, इसकी जो सेल्स है ना, इन सेल्स में 2n की संख्या में सेल्स होती हैं। 2n की संख्या में मतलब समझे? नहीं, इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। अब ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जो 46 के रूप में है, ये डिवाइड करता है।
ठीक, पहला चीज ये जानिएगा। जब ये डिवाइड करता है तो उस डिवाइडिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या कर लेता है, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस करता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कम करने की कैपेसिटी रखता है। क्या करने की कैपेसिटी रखता है, कम करने की कैपेसिटी। मतलब देखो यहाँ 2n था ना, उसको n में करने की कैपेबिलिटी कौन रखता है, मियोसिस। जिसके अकॉर्डिंग ये मियोसिस का काम क्या है कि इसको हम दूसरे शब्दों में रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल था उसको कन्वर्ट कर दिया हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल में। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। रिडक्शन का मतलब होता कम होना, किसमें, संख्या में। जैसे ये 23 में है और ये 2n में था तो कितने में हो गया, n में। तो n को हम रिप्रेजेंट करेंगे कितने से, 23 नंबर से, ठीक। और इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब सोचो, आप इमेजिन करके देखना 2n है और n की जगह पे क्या रखना हमको, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो जाएगा 46। आया कि नहीं आया, तो n के स्थान पे कितना आ गया 23, और 23 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो जो भी सेक्स सेल होती हैं उन सभी सेक्स सेल के अंदर क्या होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के नाम से हम जानते हैं। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना, बिल्कुल। अब क्या करता है कि ये जो पर्टिकुलर मियोसिस होता है ना, यही मियोसिस इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस 2n को कन्वर्ट कर देता है 4 सेल के अंदर। कितने सेल के अंदर, 4 सेल के अंदर। अब सोचो कि 4 सेल में कितने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, ये उस दिन भी बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं, देख लो, ये हुआ क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 23 ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। कितना रहेगा, 23 ही, इससे अधिक कम नहीं होगा, क्लियर। बट ये जो 2n नंबर वाला क्रोमोसोम था वो कन्वर्ट हो गया n नंबर वाले क्रोमोसोम में, जिसको हम n या हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। क्लियर कर दिया। और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। कौन प्रोसेस हो रही है, ये। और ये प्रोसेस किसके अंदर होगी, सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल के अंदर, और आपकी बुक में लिखा होगा जर्म सेल, ठीक है। कौन सा सेल, जर्म सेल्स के अंदर होगा, ठीक, जिससे नए सेल बनते हैं। और ये नए सेल जो बन रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा सा आगे ऐसे समझ लीजिए कि स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इट मीन्स कि किसको बनाया जा रहा है, स्पर्म को बनाया जा रहा है। और यहां पे देखा जाए तो इसका मतलब हो गया स्पर्म, ठीक, और जेनेसिस का मतलब हो गया मेड। क्या हो गया, मेड, ठीक। तो बन कौन रहा है, स्पर्म, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। इस तरीके से ये बनता है और ये क्रिएट कराता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक। अभी इसके साथ ये बन के तैयार हो गया। और जो स्पर्म बने हैं, कितने स्पर्म बनेंगे, ध्यान देना बात को। एक सेल कितने में डिवाइड कर रहा है, 4 में। कितने में, 4 में, ये देख लीजिए, ठीक। अब ये क्या हो गए, स्पर्म्स हो गए। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो स्पर्म बनता है वो नियर अबाउट 200 मिलियन से लेके, ठीक, 300 मिलियन में फॉर्मेशन होता है। कितने मिलियन से लेके, 200 मिलियन से लेके 300 मिलियन
क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इमेजिन करो कि इसको आप ये करोड़ में कन्वर्ट करिए, कितना हो सकता होगा, करोड़ में कन्वर्ट करो कितना होगा, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो कितने मिलियन है वो, 200 मिलियन। तो कितने हो गए, 10 मिलियन को कितना कहेंगे हम, 10 मिलियन को 1 करोड़। तो 20 मिलियन को कितना कहेंगे हम, हाँ 2 करोड़। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। तो इमेजिन करके देखो कि ये कितनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जा रहा है और ये कितने नंबर ऑफ फॉर्मेशन ये कर रहा होगा। इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि 200 से 300 मिलियन है, तो मान के लो कि 20 करोड़ से लेके 30 करोड़ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कितने करोड़, 20 करोड़ से लेके 30 करोड़ स्पर्म बनते हैं। ठीक है। और एक चीज और बता दीजिए कि इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। ठीक, कि हम सभी इन 20 करोड़ में से कोई एक ऐसा लकी स्पर्म होगा जो उस इंडिविजुअल को बनाता है। नहीं समझे? हाँ, इमेजिन दैट करो कि इस पर्टिकुलर में से 20 करोड़ है और 30 करोड़ है। ठीक, और इसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो उस पर्टिकुलर ओवम के साथ फ्यूज करेगा। किसके साथ, इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा। ओवम मतलब क्या हो गया, एग्स। क्या हो गया, एग। और ये रीच करते हुए जाता है इस एग के पास और इनके बीच का क्या करता है, फ्यूजन होता है। और इसी के फ्यूजन की प्रोसेस को ही हम जानते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, इसके नाम से। ठीक, मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलेगा तो वो फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद क्या करेगा, एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। उस दिन भी बताए थे हम जाइगोट। और जाइगोट का फॉर्मेशन इन द सेंस फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर रहा है और फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इमेजिन करो कि ये 20 करोड़ का है और 30 करोड़ का है और इस 20 से 30 करोड़ में से कोई एक ऐसा लकी स्पर्म होगा जो इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा। तो पहला रेस तो आप तभी जीत के आ गए हो कि जब ये फ्यूजन हुआ। जो 20 से 30 करोड़ में हम क्या किए हैं, कंपटीशन करके आए हैं। तो लाइफ का कंपटीशन क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कि है कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। आप जब भी कंपीट करेंगे कितने लोगों में भी कंपीट करेंगे, नियर अबाउट 5 लाख, 10 लाख, नियर अबाउट 15 लाख, इतना ही जाएगा ना। इतने से तो कंपटीशन करोगे ना कि और ज्यादा से कंपटीशन करो, नहीं। आप सिर्फ इतने से कर सकते हैं या बढ़ जाए तो 20 लाख के आसपास जा सकता है। इतने के बीच में आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपने एक ऐसा कंपटीशन जीत कर आ पाए हैं जो 20 से 30 करोड़ के बीच में से होकर आया हुआ है और उस पर्टिकुलर कंपटीशन के रूप में हम क्या हैं, इस अर्थ पे हैं। क्लियर है? इस तरीके से तो ये जान लीजिए कि 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उसमें से कोई एक लकी स्पर्म क्या करता है, उस ओवम के साथ फ्यूज करता है और वो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर है इतनी सारी चीजें? ठीक, तो ये जो बना है